तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। अगर आप लोग अपने पीसी में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं और अगर आप लोगों का पीसी वगैरह उसको सपोर्ट नहीं करता, अगर आप लोगों के सिस्टम वगैरह में टीपीएम वगैरह नहीं है, तो आप लोग किस तरह से उसको बाईपास करके विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो पीसी है इसमें टीपीएम वगैरह नहीं है और ये पीसी वगैरह सपोर्टेड नहीं है, इसका प्रोसेसर वगैरह विंडोज़ 11 के लिए, लेकिन स्टिल मैं विंडोज़ 11 वगैरह यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी इजी तरीके से। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप लोग बाईपास वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को विंडोज़ अपडेट के थ्रू तो उसका अपडेट नहीं मिलने वाला विंडोज़ 11 का। तो आप लोग किस तरह से विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11 ISO, जिस तरह से ये मैंने टाइप किया हुआ था। तो आप लोगों ने फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करनी है, डाउनलोड विंडोज़ 11। आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाना है, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट डाउनलोड होता है, इस पर क्लिक करना है, विंडोज़ 11 सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं इंटरनेशनल कर लेता हूँ, इंग्लिश इंटरनेशनल। कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आप लोगों ने 64 पे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आप लोगों का डाउनलोड लिंक वगैरह आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास आईडीएम वगैरह नहीं पड़ा और आप लोगों को नहीं पता आईडीएम किस तरह से कर सकते हैं हम लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ, तो उस वीडियो का भी लिंक वगैरह मैं नीचे दे दूंगा, तो आप लोगों ने जाकर वो वीडियो वगैरह मेरी देख लेनी। तो हम तो नहीं इसको डाउनलोड करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी वगैरह पड़ी हुई है। तो जस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एरर क्या आएगा अगर मेरा सिस्टम अनसपोर्टेड है। तो ISO तो हम लोगों ने डाउनलोड वगैरह कर लिया। उसके साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि वैसे कॉमन होता है, हर बंदे ने इंस्टॉल किया होता है अपने पीसी वगैरह में, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो आप लोगों ने ये गूगल पे सर्च करना है विनरॉर। सर्च करने के बाद आप लोगों ने ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप लोगों का डाउनलोड लिंक वगैरह आ जाएगा और आप लोगों ने डाउनलोड वगैरह कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो ISO वगैरह डाउनलोड किया ना उस पर राइट क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट टू करना है अपने विनरार जो आप लोगों ने डाउनलोड किया इंस्टॉल किया ना, अभी जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बताया। तो आप लोग जब राइट क्लिक करेंगे ना इस तरह से अपनी इस फाइल पे, तो आप लोगों का ये ऑप्शन वगैरह आ जाएगा। आप लोगों ने इसने एक्सट्रैक्ट टू पे करना है और यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर आप लोग USB के थ्रू करना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों को USB वगैरह बूटेबल नहीं बनानी आती, तो उसकी वीडियो वगैरह मैंने डाली हुई थी, तो उसका नीचे लिंक वगैरह मैं दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में मैं उस वीडियो वगैरह का लिंक वगैरह दे दूंगा। तो आप लोगों ने जाके वो वीडियो वगैरह भी मेरी देख लेनी है, आप लोग किस तरह से अपनी USB वगैरह को बूटेबल बना सकते हैं विंडोज़ 11 के लिए। तो आप लोगों का जब एक्सट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको ओपन करना है। तो आप लोगों को एक बार मैं सेटअप वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा पीसी वगैरह भी सपोर्टेड नहीं है और इसमें टीपीएम वगैरह नहीं है मेरे पीसी में। तो आप लोगों को मैं चेक भी करा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने चेंज पे क्लिक करना है, नोट राइट नो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है यहाँ से। तो ये आप लोगों का पीसी वगैरह जो होगा ना चेक करेगा। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेरे सिस्टम में टीपीएम वगैरह भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि पीसी मस्ट सपोर्ट टीपीएम 2.0। तो आप लोग इसको किस तरह से बाईपास करके विंडोज़ 11 को ईजिली इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अगर आप लोगों का सिस्टम वगैरह सपोर्टेड नहीं है। कोई भी एरर टीपीएम वगैरह नहीं, अगर आप लोगों का सिस्टम भी सपोर्टेड नहीं है, स्कोर बूट भी ऑन नहीं है, आप लोग उन तीनों चीज़ों को बाईपास वगैरह कर सकते हैं। तो इसको अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको क्लोज़ होने में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। क्लोज़ होने के बाद आप लोगों ने जाना है सोर्सेज में। सोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे एक होती है फाइल जिसका नाम है ऐप रेजर, ठीक है, फाइल का नाम है ये 193 KB वाली, आप लोगों ने नोटिस कर लेनी है, ये वाली फाइल है, ठीक है। और कोई नहीं डिलीट करनी, ये वाली करनी है। बहुत सारी ऐप रेजर नाम की फाइल्स हैं, तो ये 2 MB की, ये 2 MB की, 10 KB की, तो आप लोगों ने इनको नहीं छेड़ना। आप लोगों ने ये जस्ट 193 KB जिसमें नज़र आ रहा है ना, आप लोगों ने इसको डिलीट कर देना। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद मैं इसको रिसाइकल मीन से भी डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं एक बार दोबारा से सेटअप अपना ओपन करके देखता हूँ कि अब हमारा वो टीपीएम का एरर वगैरह आता है या नहीं। तो यहाँ से सेम मैं वही करूँगा, चेंज हाउ सेटअप, नोट राइट नो, नेक्स्ट। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कोई एरर नहीं आया टीपीएम वगैरह का। तो आप लोगों ने जस्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और आपकी विंडोज़ 11 जो होगी विंडोज़ 10 से ऑटोमेटिक इंस्टॉल वगैरह होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और आपको बात बता दूं, अगर आप लोग अब विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे हैं अनसपोर्टेड सिस्टम वगैरह पे, तो आप लोगों को अपडेट वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। जिस तरह से विंडोज़ 11 के अगर एक अपडेट आता है ना, बिल्ड का अपडेट, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे विंडोज़ डिफेंडर के
अपडेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा विंडोज़ 11 के अपडेट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो मैं भी ये विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलते। सम टाइम ये होता है कि विंडोज़ डिफेंडर वगैरह के अपडेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये तरीका था विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने का। अगर आपके पास सिस्टम जो है अनसपोर्टेड है, अगर आप लोगों का प्रोसेसर वगैरह अनसपोर्टेड है, तो आप लोग किस तरह से बाईपास करके विंडोज़ 11 को ईजिली इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं IDM वाली वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी USB वगैरह को बूटेबल बनाना चाहते हैं विंडोज़ 11 के लिए, तो उसका लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा उस वीडियो का। तो आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लेनी है अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो वगैरह कैसी लगी। अब मैं डेली वीडियोस वगैरह अपलोड किया करूँगा इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल वगैरह मेरा सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हॉटस्टार वगैरह चलाना चाहते हैं, अब मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पर मैं हॉटस्टार से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो आप लोगों ने जाके वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आज के लिए बस इतना है।